सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जिस पुलिसकर्मी को गोली मार दी थी वो गंभीर रूप से घायल है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। एसपीओ का नाम रियाज अहमद है। वो पुलवामा के गुदरू के रहने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में वो दो तस्वीरें जिन पर सियासत भी गरमा रही है, जिन पर नजरें भी बनी हुई हैं। आज पूरे दिन भर इन खबरों पर नजर रहेगी। पहली तस्वीर राहुल भट्ट की है, जिनकी कल आतंकियों ने बड़गाम में गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज कश्मीरी पंडितों का बड़ा विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है। दूसरी तस्वीर रियाज अहमद की है। ये एसपीओ यानी पुलिस के कर्मी हैं। रियाज अहमद को आतंकियों ने आज गोली मारी है और उनका इलाज चल रहा है। पूरे देश की प्रार्थना है कि रियाज जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो ये दो तस्वीरें हैं। रियाज अहमद जो एसपीओ हैं, उन्हें गोली मारी गई है, और साथ ही राहुल भट्ट जिन्हें कल गोली मारी गई थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल भट्ट को उनके दफ्तर में घुसकर गोली मारी गई थी और बड़गाम में हुई इस हत्या को लेकर जम्मू तक गुस्से की लहर नजर आ रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया कश्मीरी पंडितों ने, और बीजेपी नेता राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार में पहुंचे तो उनके सामने भी लोगों का गुस्सा फूटा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हमले का सिलसिला जारी है। उन्हें निशाना बनाने की कोशिशें लगातार आतंकी कर रहे हैं, और कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है। सरकारी सेवा में थे राहुल भट्ट। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जिस तरीके से सरकारी नौकरी की योजना बनाई गई और उसमें काम कर रहे राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। हम सीधे चलेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही इन खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी के पास। और आसिफ, जिस तरीके से खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, लगातार पहले राहुल भट्ट को गोली मारी गई और उसके बाद अब रियाज को, ये दोनों घटनाएं क्या बताती हैं? क्या जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात खराब हो रहे हैं? देखिए प्रणय, जिस तरीके के हालात पिछले कुछ समय से बने हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोकल लड़कों का विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल होना है, उसी को इन सभी घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। क्योंकि अगर देखें तो जनवरी से लेके अभी तक, यानी पिछले 4-4.5 महीनों में 28 ऐसे युवा है जो विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल हुए हैं, और इनमें से ज्यादातर ऐसे लड़के जो शामिल हुए हैं वो दक्षिण कश्मीर में हुए हैं। और जो खुफिया एजेंसियां हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका ये कहना है कि जो भी नया लड़का शामिल होता है उसके लिए वापसी का रास्ता बंद किया जाए। इसीलिए उनको एक टारगेट दिया जाता है जिसमें सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करना होता है। नए लड़कों को हाथ में पिस्टल थमा दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि किसी भी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया जाए। और यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि चाहे वो पुलिसकर्मी है, आम नागरिक है, अल्पसंख्यक है या फिर प्रवासी मजदूर है। और माना यही जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में जो ये दो घटनाएं हुई हैं, ये ऐसे ही लड़कों के जरिए करवाई गई है जो नए नए रंगरूट विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में बने हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पिछले 4 महीनों में 87 ऐसे OGWs और नए मिलिटेंट्स को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय 168 आतंकियों में से जो है 60% से ज्यादा स्थानीय हैं, जो कि चिंता की बात है। और जिस तरीके से अब सॉफ्ट टारगेट्स को हिट किया जाने लगा है, तो उससे जो शंकाएं पहले जताई गई थी कि सरहदों पर जो चौकसी है उसके कारण जो बाहर से विदेशी मिलिटेंट है वो कश्मीर में आ नहीं सकते हैं, इसीलिए जो लोकल लड़के हैं उनको इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। और उसका नतीजा, उसका खमियाजा जो है, यहाँ पे ऐसे लोग उठा रहे हैं जो कि सॉफ्ट टारगेट्स हैं। भले ही वो राहुल भट्ट जैसे सरकारी कर्मचारी हो जो तहसील ऑफिस में काम कर रहे थे, उनको ऑफिस में जाकर गोली मारी गई, या फिर आज जो रियाज ठोकर एसपीओ है उसको भी घर में जाकर गोली मारी गई जब वो ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था। यानी कुल मिला के देखें तो सुरक्षा एजेंसियों का दबाव जो अभी तक विभिन्न मिलिटेंट संगठनों के लीडरशिप और उनके ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पे था, कहीं ना कहीं
जो सुरक्षा एजेंसियों की उंगलियों के बीच से ऐसे लड़के निकल गए हैं जो कि उनके रडार पर नहीं थे और उनके जरिए ऐसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ कश्मीर में खौफ दहशत का माहौल बनता जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों में ये भी बात भी बैठने लगी है कि एक बार फिर से मिलिटेंट इतनी संख्या में मौजूद हैं कि वो कहीं पे भी जाके किसी को भी निशाना बना सकते हैं। प्रणय, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।